Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है SY BCom सेमेस्टर 4 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग टू सब्जेक्ट में। बच्चों यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों हम टॉपिक के अंतिम चरण में आ चुके हैं। आज आपको मैं कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और आज हमारे पीटर अभी से निकल रहा है बच्चों सम नंबर 10 मोस्ट IMP ब्रैकेट में 34 लेटेस्ट 3 एंड इलस्ट्रेशन 14 और इसके बाजू में है बच्चों पेज नंबर BSR की बुक का 121। तो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट कॉस्टिंग, कुछ अलग करने की कोशिश। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान बराबर देना। कैल्सी फुल स्केप बोर्ड और टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। मेसर्स पार्वती कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ शारदा पेन एंड विवेका पेन। कंपनीज डिटेल इज एज अंडर मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल सेल्स। फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 एडजस्टमेंट है। लास्ट पैराग्राफ, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज वेल एज टोटल एज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ शारदा पेन विवेका पेन। ऑल्सो शो द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस। चलो बच्चों सबसे पहले एक ही शीट बनानी है। अब ये कैसे बनेगी उसका मैं थोड़ा आपको मुआयना करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमें बनानी है बच्चों कॉस्ट शीट, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों शारदा पेन, इसके अंदर 2 कॉलम पर यूनिट एंड टोटल। उसके बाद आएगा बच्चों विवेका पेन, जिसके अंदर थोड़ा लाइन ठीक से कर देता हूँ मैं, पर यूनिट एंड टोटल। और फिर आएगा बच्चों उसका भी टोटल। इस प्रकार से बच्चों ये स्टेटमेंट तैयार होगा शारदा पेन और विवेका पेन के अंदर। बच्चों अब मुझे लेना होगा फर्स्ट पर यूनिट, टोटल, पर यूनिट, टोटल, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों एक अनदर लाइन होगी और यहाँ ये पर्टिकुलर को मैं मिडल में ले लेता हूँ और ये टोटल को भी मैं मिडल में ले लेता हूँ। यस, ठीक है। शारदा पेन हो गई बच्चों, विवेका पेन पर्टिकुलर पर यूनिट टोटल, पर्टिकुलर पर यूनिट टोटल। अब बच्चों सबसे पहले प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट फाइंड करने हैं, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 6, छठा वाला। ध्यान आप जो एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसके अंदर मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, बराबर ध्यान से देखना। छठा वाला 2500 यूनिट्स ऑफ शारदा पेन वेर प्रोड्यूस्ड। शारदा पेन में बच्चों प्रोडक्शन है 2500। आगे विच 80% वेर सोल्ड, इसमें से 80% सोल्ड किया है। 2500 का 80% लोगे तो 2000। तो अगर बच्चों शारदा पेन के 2500 यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे, 2000 यूनिट बेचोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 500 यूनिट। आगे जाते हैं 4000 यूनिट ऑफ विवेका पेन वेर सोल्ड। विवेका पेन है बच्चों वी पेन, उसके अंदर सेल्स यूनिट है 4000, विच वेर 80% ऑफ द प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का 80% है, तो इसके ऊपर से बच्चों प्रोडक्शन ढूंढना पड़ेगा। कई बच्चे इसका 80% लेते हैं मार्क कटिंग, तो मैं पद रख रहा हूं वी पेन प्रोडक्शन। कैसे ढूंढोगे तो ऐसे 80% पे 4000 यूनिट सेल्स, तो 100% पे प्रोडक्शन हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों विवेका पेन का प्रोडक्शन आएगा मैजिकल फिगर 5000। और जैसे बच्चों शारदा और विवेका के प्रोडक्शन सेल आ गए, दोनों के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब बच्चों में एक एक पॉइंट रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर पे मुझे दिख रहा है डायरेक्ट मटेरियल, ये वैल्यू लिखी टोटल 5 lakhs। फिर उसके बाद है सेकेंड लाइन में डायरेक्ट वेजेस, टेबल में वैल्यू लिखी 2,25,000। थर्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वैल्यू लिखी 75,000। ये 3 का जैसे टोटल करोगे बच्चों हमें रिसीव्ड होगा प्राइम कॉस्ट। और अब दिक्कत ये है तीनों के अंदर बच्चों मुझे पर यूनिट टोटल वैल्यू अलग अलग करनी है। वो शारदा पेन ने विवेका पेन ने कई रीते अलग करूँ छू बच्चों, उसकी जो मैं आपको मैजिकल टेक्निक सिखाऊंगा बच्चों कहीं भी टेक्स्ट बुक में नहीं है।
ક્લિયર થઈ ગયું? 2 પેન છે શારદા વિવેકા, પર યુનિટ ટોટલ પણ આમાં બચ્ચો વેલ્યू 5 लाख ભેગી છે, હું કઈ રીતે शारदा और विवेका में बांटूं? तो उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 1। अब बच्चों मैं आपके सामने एक एक पत्ते खोलने जा रहा हूँ। पहला हवाला डायरेक्ट मटेरियल के लिए, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन शारदा पेन कंसिस्ट ट्वाइस एच मच दैट टाइप इन विवेका पेन। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू शारदा पेन में ट्वाइस है। ये रही बच्चों शारदा पेन, ये रही विवेका। शारदा पेन में डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू विवेका से ट्वाइस यानी डबल, तो यहाँ कितना होगा 1। विवेका पेन की वैल्यू 1 होता है, डबल शारदा में, बराबर। जैसे बोला है बच्चों वैसे सेंटेंस सेट किया। अब क्या करना है, इसको प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। 2500 प्रोडक्शन यूनिट, 5000 प्रोडक्शन यूनिट। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 5000, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 5000, 0 गया बच्चों 1/1। ये बच्चों 5 लाख रुपीज़ को बांटने का वैल्यू आया। जैसे बच्चों 5 लाख को आप बांटोगे 1/1 में, फर्स्ट में वैल्यू आएगी 250, सेकेंड में वैल्यू आएगी 250। अब 250 को आप 5000 से डिवाइड करोगे, 250 को 2500 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो आई थिंक वैल्यू आएगी 100 रुपये पर यूनिट, डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 50 रुपये पर यूनिट। जैसे बच्चों ये लाइन लिख के मैंने, अब मैं सेंटेंस को देख रहा हूँ, सेंटेंस का जो भी कॉन्सेप्ट फुलफिल होना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इन शारदा पेन कंसिस्ट ट्वाइस इन मच दैट इन विवेका। विवेका पेन थी, शारदा पेन की पर यूनिट वैल्यू डबल हो, जो 50 का डबल करो। तो ये बच्चों कैसे हो रहा है अब देखते जाओ। सबसे पहले मैं शारदा विवेका में 2 लिखा, 1 लिखा, प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई किया, फिर जो प्रमाण आया उसमें इसको बांटा। कोई बोला नहीं समझ आ रहा है, फिर से देखना बच्चों। अब मैं लेने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 2। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर विवेका पेन वेयर 40% ऑफ शारदा पेन। अब बच्चों डायरेक्ट वेजेस शारदा विवेका, शारदा पेन से विवेका पेन में वेजेस की वैल्यू पर यूनिट 40%, ये 40% है इसका बच्चों। तो कई बच्चे बोलते हैं यहाँ 60 आएगा, क्लास में आएगा, खोटू जो बच्चों। अगर ये 40% है शारदा का, तो शारदा कितना होगा 100% होगा, 100 का 40% हो गया 40। अब बच्चों जैसे 100 और 40 लिख के फिर से इसको सूचना के मुताबिक प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों नीचे आएगा 250, यहाँ आएगा 2 lakhs, 0 गए 25/20 और छोटा करोगे तो 5/25, 5 चौक 20, आई थिंक 5/4 आएगा। जैसे 5/4 प्रमाण आया बच्चों, ये वेजेस को 5/4 में बांटो। 2,25,000 को जैसे आप बांटोगे, पहले में आएगा 1,25,000 और दूसरे में आएगा बच्चों आई थिंक 1 लाख। ये 2/25 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 5/4 में। अब 1/25 को आप 2500 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 50, यहाँ वैल्यू आएगी 20। जैसे मैंने लिखा बच्चों, क्या सेंटेंस फुलफिल हो रहा है मैं चेक करूँ। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ विवेका पेन वेयर 40% ऑफ शारदा, ये जो वैल्यू है उसका 40 होना चाहिए। देख लो 50 ना 40%, 20 रुपया। आ रीते बच्चों सेंटेंस फुलफिल करना मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। पर गुजरात यूनिवर्सिटी का इतिहास देखे तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 7 साल में एक ही बार आ जाए 2015 में। पर इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों सही में बहुत ही मजे ला सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 बराबर ध्यान से देखना बच्चों। अब मैं लेने जा रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट सेम फॉर विवेका एज वेल एज शारदा। शारदा पेन विवेका दोनों में पर यूनिट सेम रहेगा, यानी एक एक रहेगा। जैसे बोला वैसे लिखा, फिर प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे यस 25 2 50 यानी 1/2। ये आया बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रमाण 1/2। जैसे बच्चों इसको 1/2 में बांटोगे 75 को, आई थिंक फर्स्ट में आएगा 25 और सेकंड में आएगा 50। 50 को 5000 से डिवाइड करोगे 10, 25,000 को 2500 से डिवाइड करोगे 10। फिर से बच्चों मैं थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ विवेका एज वेल एज शारदा पेन सेम, देख लो पर यूनिट आया सेम। ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग 3 एडजस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब टोटल करेंगे जिसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट 160 रुपये, यस 80 रुपीज़, आई थिंक 4 lakhs, यहाँ भी 4 lakhs और यहाँ आई थिंक 8 lakhs। ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन शारदा पेन विवेका पेन फ्रॉम पार्वती कंपनी। अब बच्चों एडजस्टमेंट को आगे पढ़ रहा हूँ मैं। एडजस्टमेंट 4 चौथा वालो, फैक्ट्री ओवरहेड वेयर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब इसमें मुझे ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड।
जिसकी वैल्यू 20% ऑफ पीसी ऐसा बोला है। ये रही प्राइम कॉस्ट की वैल्यू, पूरी लाइन का 20% लेते जाओ। 4 लाख का 20%, 80,000, 80 का 20%, 16, 4 लाख का 20%, 80,000, 8 लाख का 20%, 1,60,000। जैसे ऐड करोगे बच्चों, ये हो गया मैजिकल फिगर फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। आई थिंक 192, यस 480, 96, 480 and 9,60,000 is the magical figure of factory cost। एडजस्टमेंट नंबर 4 में कोई दम नहीं था बच्चों, इट्स अ रूटीन पॉइंट। अब आगे जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव का मीनिंग होता है बच्चों ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 50%, किसका 50% लेना है बच्चों? आई थिंक वेजेस का 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फिर यहाँ टोटल करोगे तो आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस कॉस्ट। ये रहा बच्चों वेजेस, ये पूरी लाइन है, उसका 50% लेते जाओ। 50 का 50%, 25 का 50%, आई थिंक 62,500। 20 का 50%, 10, 1 लाख का 50%, 50,000। 2 25 का 50%, आई थिंक 1,12,500। मैं चेक कर लूँ बच्चों, मैंने डायरेक्टली टोटल किया है, मेरे पास आंसर रेडी है, मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक 62,500, 50,000 एकदम सही है। 25, 10 जैसे ऐड करोगे बच्चों ऑफिस कॉस्ट आएगा 217, फिर बाजू में आएगा 542, 500, उसके बाद आएगा 106, उसके बाद आएगा 530 और उसके बाद टोटल आएगा आई थिंक 858, 530 में चेक कर लेता हूँ बच्चों। ऑफिस कॉस्ट यस 1072, 500। दिस इज कॉल ऑफिस कॉस्ट बच्चों। आप देख सकते हैं एकदम आराम से हम सब ले रहे हैं। आप लोग मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके पूरा नोटिंग कर सकते हो बच्चों, बराबर ध्यान से देखिए। यस अब बच्चों सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमें लेना है क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, जिसके लिए बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, 2500 में से 2000 गया प्रोडक्ट। शारदा के लिए 500 बचेगा स्टॉक, 500 इंटू ऑफिस कॉस्ट 217। विवेका पेन के लिए 5000 में से 4000 गया, 1000 इंटू 106। इस प्रकार से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, देन यू रिसीव COGS। 500 को 217 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,08,500। ठीक है, फिर बाजू में 1,06,000 और जैसे टोटल करोगे 2,14,500। ठीक है, 217 इसका माइनस करोगे, माइनस करना है तो वैल्यू आएगा 4,34,106। 530 में से 1,06,000 जाएगा बच्चों तो आएगा 4,24,000। और फिर 1072,500 में से 214,500 माइनस करोगे तो आएगा 8,58,000। दिस इज कॉल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बच्चों इसमें ऐड होगा सेलिंग ओवरहेड प्लस सेल्स ओवरहेड, देन यू रिसीव टोटल कॉस्ट। और फिर इसमें ऐड होगा बच्चों प्रॉफिट का वैल्यू, देन वी रिसीव सेल्स वैल्यू। अब देख लेता हूँ बच्चों वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हमें जाना है। चलो अब बच्चों हम आगे लेने जा रहे हैं सेलिंग ओवरहेड। वीडियो में आई थिंक मैंने चेक कर लिया है, कट ऑफ नहीं हो रहा है बच्चों, पूरा सेल्स तक आ जाता है। यस अब मैं लेने जा रहा हूँ बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 7, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 8 रुपीज़, पर यूनिट 9 रुपीज़। वेरी इजी बच्चों, 8 रुपीज़ एंड 9 रुपीज़। अब सेल जब हो तो सेल मैचिंग 8 इंटू 2000 16,000, 9 इंटू 4000 36,000। ठीक है, जैसे टोटल करोगे ये हो गया 52,000 और फिर ओवरऑल टोटल करोगे बच्चों तो कॉस्ट मिलेगा पहले में 225, 4,50,000, 115, उसके बाद 4,60,000 और फिर मिलेगा बच्चों 9,10,000। अब बच्चों प्रॉफिट और सेल के लिए मैं लेने जा रहा हूँ लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 8, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर शारदा पेन वॉज डबल देन विवेका पेन। एडजस्टमेंट नंबर 8 सेल्स प्राइस के लिए है शारदा पेन एंड विवेका पेन।
शारदा पेन की जो भी वैल्यू है बच्चों डबल देन विवेका, इसकी वैल्यू डबल है, विवेका की 1 होगी, ये 1 हो तो डबल होगा। सेम बच्चों जैसे मैंने मटेरियल के लिए किया था वैसे ही सेलिंग प्राइस के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सेल मैचिंग इनटू सेल्स यूनिट 2000 इनटू 4000 सेल्स यूनिट, ये हो गया 4000, ये हो गया 4000, 1/1। ये 1/1 में बच्चों मुझे सेल्स बांटना है। और जैसे मैंने 1/1 लिखा, पहले पैराग्राफ में टेबल में मुझे सेल दिख रहा है 10 लाख। जैसे 10 लाख को 1/1 में बांटोगे, फर्स्ट में आएगा 5 लाख, सेकेंड में आएगा 5 लाख। 5 लाख डिवाइड बाय 2000 करोगे तो आई थिंक आएगा 250। 5 लाख डिवाइड बाय 4000 करोगे तो आई थिंक आएगा 125। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। डिफरेंस लोगे तो बच्चों मेरे ख्याल से प्रॉफिट आएगा बीच में 25, फिर 50,000, फिर 10, फिर 40,000 और फिर टोटल करोगे तो यहाँ आएगा 90,000। ये हो गया बच्चों आपका स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट फॉर शारदा पेन एज वेल एज विवेका पेन। आराम से बच्चों आप नोटिंग कर सकते हो, पूरा वीडियो पोस्ट करके सबको नोट कर लो बच्चों। इसके बाद हम लेने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज। मोस्टली सारे एग्जाम्पल्स आ चुके बच्चों, अब थोड़े एमसीक्यूज लेने हैं जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स। हम पेज नंबर 109 पे आएंगे बच्चे। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 एंड 7 मैं करवा रहा हूँ, 8 होमवर्क में करोगे। From the following particular find out total cost and profit. There is no opening and closing stock. Material 15,000, wages 30,000, total sale 1,08,000. Factory overhead is charged at 40% of factory cost. Office overhead charged on 20% of total cost. अब बच्चों मैं एक सिंपल कॉस्ट शीट बनाने जा रहा हूँ, बोर्ड पे आप देखते जाइए हर एक वस्तु की वैल्यू कैसे ढूंढते हम। चलो सबसे पहले है मटेरियल की वैल्यू बच्चों, ये लिखा मटेरियल वैल्यू है 15,000। फिर है वेजेस जिसकी वैल्यू है 30,000। टोटल आएगा प्राइम कॉस्ट 45,000। ठीक है बच्चों, अब मैं लेने जा रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा नाम है वर्क ओवरहेड जिसकी वैल्यू है 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये 40% लेना है किसका, तो बोले फैक्ट्री कॉस्ट का। फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या उसे बोला जाता है ऑफिस ओवरहेड जिसकी वैल्यू है बच्चों 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी नहीं है। और अब बच्चों इसमें ऐड होगा प्रॉफिट, सेलिंग ओवरहेड नहीं है तो नीचे मिलेगा सेल्स वैल्यू। चलो अब बच्चों बाकी का एक भी वैल्यू नहीं है, सेल्स वैल्यू अवेलेबल है 1,08,000। अब आपके माइंड में ये होगा कि आप बाकी का वैल्यू कैसे ढूंढोगे। सोचो तो बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन आगे भी मैंने करवा दिया है, 100% एग्जाम में 7 मार्क वैल्यू। अब मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है तो सपोज फैक्ट्री कॉस्ट 100 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड उसका 40%, तो यहाँ प्राइम कॉस्ट कितना होगा, 100 में से 40 गए 60 होगा। अब पद रखो बच्चों, 60 पे 45,000, तो 100 पे फैक्ट्री कॉस्ट हाउ मच। जैसे आप पद रखोगे बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यू आएगी आई थिंक 45,000 इंटू 100 अपॉन 60, 75,000। ये 75,000 रुपीज़ ये हो गया बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट। ये लिखा, डिफरेंस निकालोगे तो इसका 40% डिफरेंस लोगे तो 30,000 रुपये आएगा। यस, अब बच्चों मुझे आगे चाहिए, मेरे पास ऑफिस कॉस्ट नहीं है और टोटल कॉस्ट नहीं है। ऑफिस ओवरहेड की वैल्यू 20% ऑफ टोटल कॉस्ट है, इसको यहाँ छोड़ दो। सेम मैं एज्यूम कर रहा हूँ बच्चों, सपोज ऑफिस या टोटल कॉस्ट 100, उसका 20% ऑफिस ओवरहेड, यहाँ 100 यहाँ 20, तो यहाँ कितना होगा, तो ये होगा 80। चलो 100 20 और 80, 80 पे कितना है, 80 पे मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट है बच्चों 75,000, तो 100 पे टोटल कॉस्ट हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों आई थिंक टोटल कॉस्ट की वैल्यू आएगी 75,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 93,750। दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अब बच्चों इसका 20% लोगे आप तो 18,750 इज द ऑफिस ओवरहेड, और 1,08,000 में से बच्चों 93,750 माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा
40 इंटू 50, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग छोटू सम। बच्चों कैसे मैंने फैक्ट्री एंड ऑफिस फाइंड किया आप देखिए। इसके बाद बच्चों में लेने जा रहा हूँ छोटू ऑब्जेक्टिव 6, थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव 6। चलो मैं ही रीडिंग करने जा रहा हूँ बच्चों, सेम आगे पेज ऊपर आ जाओ। इन 2013 कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 200 and 300। 2013 कॉस्ट ऑफ मटेरियल અને कॉस्ट ऑफ लेबर 200 रुपये और 300 रुपये, टोटल करोगे तो कितना होगा 500 रुपये। अब 2014 में क्या हो रहा है बच्चों, प्राइस ऑफ मटेरियल विल गो अप 25%। मटेरियल की प्राइस है बच्चों 200, उसमें 25% इंक्रीमेंट करो 100 रुपये, यानी आएगा 50 रुपये, यानी आएगा 250। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस की वैल्यू 300 है, उसके अंदर बोला है गॉन अप करो 10%, आप ऐड करो 10%, 330 टोटल करोगे बच्चों तो आएगा आई थिंक 580। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इंक्रीज्ड इन कॉस्ट है 580 माइनस 500 इक्वल टू 80 रुपीज़। पर उनका कहना है बच्चों व्हाट विल बी द ओवरऑल इंक्रीज इन परसेंटेज इन कॉस्ट। ગયા વર્ષની કોસ્ટ 500 रुपये, चालू वर्षे વધારો કરો 580 થઈ, આ બેનો તફાવત 80 रुपया વધે। पर इसको बच्चों वो लोग चाहते हैं परसेंटेज में प्रेजेंट करो। कैसे करोगे, तो ऐसे बच्चों ये 500 रुपये उसे बेच ले लो, 500 लास्ट ईयर कॉस्ट इक्वल टू 100%, तो 80 रुपीज़ इंक्रीज, 80 रुपीज़ इंक्रीज पे हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों 100 इंटू 80 अपॉन 500 करोगे, वैल्यू आएगी 16%। यानी ये जो इंक्रीमेंट है वैसा कह सकते हो बच्चों 16% है। दिस इज कॉल्ड टू आउटस्टैंडिंग छोटू ऑब्जेक्टिव सम। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 12। चलो नजर अंदर बच्चों। Suppose total cost of production is 5000 unit, 20% of profits to be calculated in selling price, then what will be the profit on cost price? चलो सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट શું આપ્યું છે बच्चों वो देखो, टोटल कॉस्ट है 5000, 20% प्रॉफिट ऑन सेल, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है। इन दिस कंडीशन प्रॉफिट कितना होगा, तो बच्चों सेलिंग प्राइस नहीं है तो क्या करोगे, सपोज सेलिंग प्राइस 100 रुपये, उस पर कितना प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितनी आएगी 80, 80 पे बच्चों 5000 कॉस्ट, तो 20 पे प्रॉफिट हाउ मच, जैसे करोगे बच्चों तब प्रॉफिट की वैल्यू आएगी आई थिंक 1250, यस, एंड ऑप्शन आएगा डी। आप देख सकते हो बच्चों, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 5000 इंटू 20 अपॉन 80, यस एकदम सही है। अब उसके ऊपर ये बच्चों छोटू MCQ 11। प्रोडक्शन ए इज 500 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट, मटेरियल प्रोडक्शन ए इज 4 times देन मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अपॉर्चुनेट कॉस्ट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। आज बच्चों जो मैंने आपको सम नंबर 10 करवाया ना उसके ऊपर से क्वेश्चन किया, ध्यान से देखना। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ए 4 times देन मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन बी, ए में मटेरियल बी करता 4 टाइम्स यानी 4 गुना है, तो यहाँ 4 यहाँ 1 आएगा, याद गयो 2 टाइम्स करी तो आपने 4 यहाँ 2 1। फिर प्रोडक्शन यूनिट कितना है, तो इसमें प्रोडक्शन यूनिट है 500, इसमें प्रोडक्शन यूनिट है 1000, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 2000, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 1000, 0 गया गया, 2:1 इज द लॉजिकल रेशियो ऑफ आंसर। आंसर आएगा बच्चों सी। उसके बाद हमें लेना है बच्चों फाड़ू MCQ 13। होमवर्क में आप करोगे बच्चों MCQ 15, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आराम से समझना बच्चों, मोस्ट टाइम पे कर देना। What will be the conversion cost of 100 units if the cost of indirect material, direct wages and other indirect manufacturing cost were 5000, 50,000, 22 and 30,000 respectively। अब कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग होता है बच्चों जो भी मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए बाहर से लाए हो मटेरियल
उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का जो कॉस्ट है, इन शॉर्ट रूपांतर बढ़तर, मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है, नहीं इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल ना आए तो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर आएगा क्या क्या, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों इसमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा डायरेक्ट वेजेस जिसका वैल्यू है बच्चों आई थिंक 50,000। उसके बाद अदर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अदर इनडायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू है आई थिंक 22,000। यस, डायरेक्ट वेजेस की वैल्यू, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस है बच्चों जिसका वैल्यू लिया मैंने 22,000। इनडायरेक्ट मटेरियल आई थिंक 5,000। उसके बाद बच्चों इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, सॉरी लिखने में बच्चों सबूलती है, सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल है, देयरफॉर कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस आएगा। डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू है मेरे ख्याल से 22,000, यस सही लिखा है मैंने बच्चों। अदर इनडायरेक्ट मटेरियल है, अदर इनडायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू है मेरे ख्याल से 5,000। और उसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक 33,000। यस, टोटल करो 33, 5, 38 और 50, 22 और 5। खाली बच्चों ये डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू मैंने गलत दिया ऐसा लग रहा है। यस, डायरेक्ट वेजेस का वैल्यू 22,000 है बच्चों, गलती से मैंने गलत वैल्यू ली थी। 22 + 5 + 33 करोगे तो आएगा 60,000। सुन आ ली दो, तो इसके अंदर याद क्या रखना है बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू थी 50,000, वो मैंने नहीं ली। पैराग्राफ में बराबर जो ले जो इनडायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है 5,000, सही है। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू वो लेनी नहीं है 22,000। डायरेक्ट वेजेस है 33,000, डायरेक्ट वेजेस है उसके बाद 33,000, सॉरी डायरेक्ट वेजेस है 5,000 और उसके बाद है बच्चों 33,000 इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आई थिंक एकदम सही है बच्चों, 22 + 5 + 33। चलो अब बच्चों आगे जाते हैं। MCQ नंबर आई थिंक 19, अच्छा MCQ है बच्चों। 19 के अंदर आएगा बच्चों ब्रैकेट में MCQ 5, पेज नंबर है 113। बराबर ध्यान से देखना बच्चों, मोस्ट टाइम भी कर दीजिए इसे। चलो अब बच्चों प्राइम कॉस्ट 2,50,000। चलो अब बच्चों इसको मैं कैसे समझाता हूँ देखना। प्राइम कॉस्ट है 2,50,000। प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या आता है, तो बोले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद है कन्वर्जन कॉस्ट 4 लाख। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है बच्चों, तो डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद बच्चों टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, थर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या आता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में तीनों आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। चलो अब बच्चों प्राइम कॉस्ट का वैल्यू है 250, कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू है 4 लाख, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है 5 लाख, ये 5 लाख है। उसके बाद बोला है फॉर द प्रोडक्शन 1000 यूनिट हाउ मैनी अमाउंट्स पे, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइम कॉस्ट कन्वर्ट टोटल फैक्ट्री अकॉर्ड द प्रोडक्शन 1000 इन अ कंपनी द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। यस, ये डायरेक्ट लेबर ये आंसर मांगा है बच्चों, ये मांगा है। अब वो कैसे ढूंढोगे, तो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास मटेरियल, वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड, तीन का टोटल 5 लाख है। अब यहाँ देख सकते हो आप, ये मटेरियल और वेजेस है, उसका वैल्यू 2.5 लाख है, तो मटेरियल और वेजेस के सामने यहाँ रख सकते हो। यस, ये रखा बच्चों 2.5 लाख रुपए। अब 5 लाख है, उसमें 2.5 लाख मटेरियल वेजेस है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, तो वो होगा बाकी बचा हुआ 2.5 लाख, ठीक है। जैसे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड 2.5 लाख मिला, उसको यहाँ रख दो। अब 4 लाख में से 2.5 लाख लेस करोगे तो वेजेस कितना आएगा, 1,50,000। आंसर चेक करो बच्चों, आई थिंक 150 एकदम सही है, आंसर आएगा सी। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट प्रेजेंटेशन बच्चों। 2 सॉलिड MCQ आपके सामने है जो मैंने पूरी ईमानदारी से आपको करवाए हुए हैं। वीडियो पॉज करके बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों कुछ MCQ ऐसे हैं जो मात्र रीडिंग करने के लिए, मैं फटाफट रीडिंग कर लेता हूँ। MCQ नंबर 24, पेज नंबर है 113/1।
इन कॉस्ट शीट लीगल एक्सपेंसेस, कॉस्ट शीट के अंदर लीगल एक्सपेंसेस बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड में दिखाया जाता है, ऑफिस ओवरहेड के हेड में। आंसर आएगा आई थिंक बी। उसके बाद है MCQ 25 बच्चों, ये भी बहुत बार आ चुका है। इन कॉस्ट शीट डोनेशन इज सोन एज, डोनेशन बच्चों फाइनेंस अकाउंट का खर्च है, वो कॉस्ट शीट में नहीं लिखा जाता है, डी आएगा, नन ऑफ द अबव। उसके बाद है बच्चों MCQ नंबर 26, रेंट ऑफ स्पेशल प्लांट, स्पेशल प्लांट का रेंट हो तो बच्चों उससे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। आंसर आएगा आई थिंक ए। MCQ नंबर 27 है बच्चों, कैरेज आउटवर्ड, दो प्रकार के इनवर्ड होते हैं, आउटवर्ड होते हैं, कैरेज इनवर्ड परचेज का खर्च है, आउटवर्ड सेल का खर्च है, तो ऑप्शन आएगा MCQ में डी, सेल्स ओवरहेड। तो बच्चों बहुत ही आसान MCQ है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद MCQ 20-29 हो गया है। MCQ 30 ले लेते हैं बच्चों, यस 30। इन पेपर इंडस्ट्री फॉलोइंग कॉस्ट मेथड इज, पेपर इंडस्ट्री के अंदर बच्चों यूज होती है यूनिट कॉस्टिंग मेथड। आंसर आएगा ए। MCQ 31, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किसके हेड में लिखा जाता है, तो उसमें आएगा सी, सेलिंग ओवरहेड। उसके बाद बच्चों लास्ट MCQ लेने जा रहा हूं मैं, MCQ नंबर 33, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट शोन इन द कॉस्ट शीट, स्क्रैप, WIP, सैलरी, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमें पता है बच्चों जनरल रिजर्व फाइनेंस अकाउंट का खर्च है, तो ऑप्शन आएगा डी, जनरल रिजर्व। ये बच्चों आपके सारे MCQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए। पूरा लेक्चर बच्चों वीडियो पोस्ट करके लिख दीजिए, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से यूनिट कॉस्टिंग में ज़रूरत नहीं है। तैयारी करते रहिए बच्चों, अपना खुद का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखिए और साथ में वर्क करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.